नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्तर शुक्ला। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले भारत और चीन की सेना आमने सामने आई थी और चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत भारत की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन भारतीय सेना की शौर्य की वजह से उस समय चीन को पीछे हटना पड़ा था। और आज ठीक एक साल बाद सीमा पर भारत की क्या स्थिति है और आज भारत कितना मजबूत बन चुका है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले साल भारत और चीनी सेना की गलवान में खूनी झड़प हुई थी। हालांकि इस खूनी झड़प के बाद भारत ने चीन को उसकी औकात समझाने का फैसला लिया, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन को लेकर बहुत कड़े रुख अपनाए थे और उसके 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को मात्र एक झटके में हमेशा के लिए बैन कर दिया था। और यही नहीं, चाइनीज कंपनियों से भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिए थे, जिसके बाद चीन को उसकी असली औकात दिख गई थी और उस समय वो शांत हो गया था। जिसके बाद भारतीय सेना के शौर्य की वजह से चीन को गलवान से भी पीछे हटना पड़ा था। लेकिन मोदी सरकार से पहले किस प्रकार से विपक्ष ने भारत की जमीनों को चीन को भेंट में दे दिया, वो भी आपको आज पता होना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के शासनकाल में सन 1962 में अक्साई चीन, जो कि 37,244 वर्ग किलोमीटर का था, यूपीए के शासनकाल में सन 2008 तक चुमूर इलाके में टिया पांगनाक और चापजी घाटी, यूपीए के शासनकाल में ही सन 2008 में चीनी सेना ने डेमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया। सन 2012 में यहां पर पीएलए का ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया गया। इसके साथ ही सीमेंट से 13 घर बनाकर चीनी कॉलोनी भी बनाई गई। यूपीए के शासनकाल में ही 2008 से 9 में भारत ने डेमजोक और डूंगती के बीच डूमचेली, जिसे देशियन ट्रेड पॉइंट कहा जाता है, उसे भी गवा दिया। उसके बाद 2012 में डेमजोक चीन को गिफ्ट कर दिया गया। 2013 में राकी नुला पर चीन को कब्जा दिया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पर भी चीन को बांध बनाने दिया गया और यह सब यूपीए के शासनकाल में ही हुआ। वहीं जब मोदी के शासन में आने के बाद चीन ने भारत की सीमा पर अपनी नजर डालने का दुस्साहस किया, तो क्या हुआ उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। दोस्तों, 2017 में चीन ने डोकलाम में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो बुरी तरीके से विफल हुआ। उसके बाद 2020 में लिपुलेख में भी चीन विफल हुआ। उसके बाद गलवान घाटी, पेंगोंग सो में चीन विफल हुआ। उसके बाद फिंगर फोर साउथ साइड में और चुशूल में भी चीन को भारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर मोदी थे और सत्ता में राष्ट्रवादियों की सरकार बीजेपी। भारत से लगातार हारने के बाद चीन अब बौखलाया हुआ है और उसके बाद भी भारत सीमा के पास लगातार विकास कार्य कर रहा है और चीन भारत के इन विकास कार्यों को देखकर चिढ़ा पड़ा है और उसने भारत को रोकने की भी इसलिए पूरी कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और आज सीमा के पास जो विकास कार्य हो पा रहे हैं, उसकी वजह है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल। जहां दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। यह मामला देखने में तो सिर्फ रक्षा मंत्रालय का लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे सरकार ने अपने पूरे तंत्र को लगा रखा है और यह कारनामा जो सरकार ने किया है, इसको कहते हैं सरकार का जबरदस्त कार्य करने का तरीका। इस कार्य में सरकार के मुख्य रूप से 4 विभाग शामिल हैं। ये विभाग जो है वह पहला रक्षा मंत्रालय, जो कि राजनाथ सिंह के अंडर आता है। दूसरा गृह मंत्रालय है, जो कि अमित शाह के अंडर आता है। तीसरा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जो कि नितिन गडकरी के अंडर आता है। और चौथा है वो बहुत ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी है। जी हां, अगर इन सबको एक साथ बांध करके काम कराना किसी प्रधानमंत्री को ना आता हो, तो इन मंत्रालय के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि पिछली सरकारों में हमें देखने को मिला था। यह ठीक ऐसा ही है जैसा तीनों सेनाओं के बीच तालमेल रखने के लिए सीडीएस विपिन रावत को बिठाया गया है। और अब इन सभी की वजह से ही भारत ने सीमा के पास कितना ज्यादा विकास कर लिया है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। भारत ने सैन्य बुनियादी ढांचे को सीमा पर बढ़ाया है और जवानों की तैनाती 50,000 से बढ़ाकर 60,000 सैनिकों तक कर दी है। यही नहीं, भारत ने तेजी से सुरक्षा बल जुटाने के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार करने के लिए बेहतर सड़कों के निर्माण कार्य पर भी जोर दिया है। पिछले एक साल से लद्दाख में जमीन पर 50,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती के साथ सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। इस दौरान भारतीय जवान कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी उन स्थानों पर डटे रहे जहां पर तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता
चाहता है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने जिस तरीके से लद्दाख के विकास का बीड़ा उठाया है उससे चीन परेशान है। लद्दाख में एलएसी के नजदीक जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं था तो चीन को एलएसी पर मनमानी करने में बहुत ज्यादा आसानी होती थी, लेकिन अब मोदी सरकार लद्दाख में सड़क और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक विकसित कर रही है। चीन की हर चाल नाकाम की जा रही है। चीन की परेशानी का कारण लद्दाख में सिर्फ बॉर्डर एरिया की सड़कें और पुल बनाना नहीं है, बल्कि लद्दाख का संपूर्ण विकास भी अब चीन के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल लद्दाख के साथ साथ सियाचिन तक सड़क बनाने लेने की वजह से पीओके भारत की पहुंच में बिल्कुल हो चुका है। बस सही समय का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से चीन की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस दिन भारत का पीओके पर फिर से कब्जा हो जाएगा उस दिन चीन का ओआरओबी और सीपीईसी बंद हो जाएगा, जिसके चलते चीन कम से कम 25 साल तक पीछे खिसक जाएगा। और इसी वजह से मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास का कार्य भी लगातार जारी रखा है और उसके लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी के इसी विकास प्लान का एक बड़ा हिस्सा है लेह एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण भी होगा। पूरे देश को लद्दाख से जोड़ने वाला यह एक इकलौता एयरपोर्ट है जिसका नाम है कुशक बाकुला रिम्पोच। अब यहां पर नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि आधुनिकता के साथ साथ लद्दाख की कला एवं संस्कृति पर भी आधारित होगी। लद्दाख अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है और साल में कई हजार टूरिस्ट यहां आते हैं। इसी वजह से लेह एयरपोर्ट को बेहद ही आधुनिक तरीके से बनाने का प्लान किया गया है। अब आपको समझाते हैं कि अगर यह लेह एयरपोर्ट के विकास से चीन को क्या क्या परेशानी होगी। लद्दाख में पर्यटक बढ़ेंगे और लद्दाख के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा जो कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता है। केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही यहां के स्थानीय विकास पर खासा जोर दिया है, क्योंकि यह इलाका दुश्मनों से भरा पड़ा है। तो लद्दाख में जब विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं तो सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगती है, क्योंकि भारत की नई नीतियों से चीन के कब्जे वाले कोशिशें नाकाम हो रही हैं और पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि मौजूदा लद्दाख ही नहीं बल्कि अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। लेकिन भारत सिर्फ विकास कार्य में ही आगे नहीं। गलवान में हुई झड़प के बाद हमारे सेना ने कैलाश के पहाड़ों में पैंगोंग झील के दक्षिण की किनारों से लेकर सास्का ला तक सामरिक महत्व की सभी चोटियों पर अपनी पकड़ बना ली है, जिनमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मागर हिल, रेजोंग लॉ और रेचना लॉ चोटियां शामिल हैं। हालांकि राजनयिक चैनल खोले रखने के लिए एलएसी का आंडबर बनाए रखा गया है और इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर विकास रेजिमेंट जो कि एक देश निष्कासित तिब्बतियों से बनी सेना है उनका प्रयोग किया गया है। यहां इतना कहना काफी है कि ये लोग बेहद ही मोटिवेटेड स्पेशल फोर्स है जिसका गुप्त और खुली कार्रवाई का शानदार रिकॉर्ड है। इस ऑपरेशन में उनका काम असाधारण रहा है। भारत के सीमा पर इस प्रकार की पकड़ को देखते हुए चीन अब बौखलाया पड़ा है, जिस वजह से वो सीमा पर भारी हथियार लाकर भारत को डराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इस बार भारत ने भी जैसे को तैसा जवाब देते हुए सीमा पर अपने भी भारी हथियार तैनात कर रखे हैं। गौर मतलब है कि चीन की हरकतों से भारत भी वाकिफ है, इसलिए भारत ने भी अपनी सीमा पर बोफोर्स गनतोपे, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर, मिग 21, मिग 29, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, एलएसी तेजस, राफेल, 60,000 से ज्यादा सैनिकों के पास नाइट विजन कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट AK-103 राइफल्स के साथ लैस है। वही नौसेना हाई अलर्ट पर रखी गई है। बोइंग P-8 सर्वेलेंस के लिए भी भारतीय सेना ने अपने यहां रखा हुआ है। भारतीय सेना ने अपने T-90 टैंकों को भी अब लद्दाख में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर चीन जरा से भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वापस से उसे गलवान की तरह ही मुंह की खाकर वापस जाना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी आगे 10 साल और सत्ता पर रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन का बीजिंग भी भारत के अंदर ही आ जाए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।